नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप समाचार इसलिए देखते हैं क्योंकि आपको सूचना प्राप्त करनी है और सूचना प्राप्त करने के लिए आपको उन चैनलों को बढ़ावा देना होगा जिनमें आपके लिए सूचना है। अगर उनमें सूचना के अलावा लड़ाई झगड़े की बहस दिखाई जा रही है तो यानी उनका मकसद कुछ और ही है। ऐसे मकसद फैलाने वाले, ऐसे मकसद वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो उन्होंने किसी के एफआईआर दर्ज होना यानी उन्होंने ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा गलत किया होगा जिससे आम आदमी के मन में एक नफ़रत भरे। तो इसलिए आप उन चैनलों को बढ़ावा दें, वरना आपके बच्चे ऐसा क्या देखेंगे और ऐसा क्या करेंगे, यह एक बार आप अवश्य विचार करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर और एक आपसे निवेदन है कि ऐसे चैनलों को यदि आपको लगता है कि उनमें खबरें हैं तो उन चैनलों को सब्सक्राइब कर उनको बढ़ावा दें, उनको प्रोत्साहित करें। इमैनुअल मैक्रों दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने नेशनल रैली पार्टी के दक्षिणपंथी उम्मीदवार नेता मरीन ले पेन को हराया। आखिरी राउंड की वोटिंग में मैक्रो को 58.2% और ले पेन को 41.8% वोट मिले। कोरोना से बेहतर ढंग से निपटने की वजह से लोग उन्हें पसंद कर रहे थे। फ्रांस में 2002 के बाद कोई नेता दोबारा राष्ट्रपति नहीं चुना गया था, लेकिन मैक्रो ने इस सिलसिले को तोड़ दिया। हालांकि इस बार की जीत में उनकी जीत का अंतर कम हुआ है। 2017 में मैक्रो को 66.1% जबकि ली पेन को 33.9% वोट मिले थे। जीत के बाद मैक्रो को दुनिया भर से बधाइयां मिल रही है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ट्वीट किया, फ्रांसीसी राष्ट्रपति के तौर पर आपको री इलेक्ट होने की बधाई। मैं उम्मीद करता हूं कि हम उन मुद्दों पर मिलकर काम करना जारी रखेंगे जो हमारे देशों के साथ दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा और फ्रांस के लिए ज़रूरी मुद्दों पर काम जारी रखने के लिए मैं आशान्वित हूँ। सोनिया गांधी के 10 जनपद स्थित आवास पर इन दिनों हलचल है। इसकी वजह 53 सांसद और 2 राज्यों तक सिमट चुकी कांग्रेस को एक बार फिर से 2024 के आम चुनाव के लिए तैयार करना है। इसकी संभावना है कि इस मुहिम के लिए सोनिया पीके यानी प्रशांत किशोर को अपने रथ का सारथी चुन सकती है। वहीं प्रशांत किशोर, जिन्होंने 2014 में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को रोकने के लिए प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के बड़े नेताओं के सामने 600 पन्नों का प्रेजेंटेशन दिया है। यही वजह है कि एक बार फिर से पीके चर्चा में आ गए हैं। राजस्थान में सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों का स्वरूप बदलने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को निजी स्कूलों से बेहतर शिक्षण व्यवस्था और सुविधा मिल सके। इसी के तहत सरकारी स्कूलों में भी निजी स्कूलों की तर्ज पर स्मार्ट क्लास तकनीक से बच्चों को पढ़ाने के लेकर कार्य योजना तैयार कर ली गई है। नीति आयोग से प्राप्त करीब 3 करोड़ रुपए के बजट से जिले के 240 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास तैयार करवाई जाएगी। इसको लेकर जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। स्कूलों में स्मार्ट क्लास से पढ़ाई शुरू होने पर विद्यार्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और शिक्षा की नवीनतम तकनीकों से पढ़ाइयों का लाभ होगा। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में रियो कार्निवाल शुरू हो गया है। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से इसका आयोजन नहीं किया गया था। शुक्रवार को शुरू हुआ ट्रेडिशनल कार्निवल 5 दिन तक चलेगा। पहले दिन सांबा ड्रोम शहर की सबसे पुरानी इस स्ट्रीट पार्टी में 1000 लोग डांस का लुत्फ उठाते दिखे। लोग ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम और हेड ड्रेसेस में नजर आए। रियो कार्निवल 18वीं शताब्दी से मनाया जा रहा है। इसके तहत सांबा ड्रोम में 1980 से लगातार कार्निवल परेड होती आई है, पर कोरोना के भीषण हालात में यह जगह 400 बेघर परिवारों की शरण स्थली बन गया था। उसके बाद इसके टीकाकरण केंद्र में तब्दील किया गया। हालात सुधरे तो कार्निवल धूमधाम से मनाने की इजाज़त दी गई। कोरोना से पहले यहाँ रोज 20 लाख लोग सड़कों पर उतरते थे, यानी 4 लाख लोग रोज आते थे। अब कार्निवल में 2 दिन में करीब 1.5 लाख लोग जुट चुके हैं। सांबा स्कूल, डांसर, ढोल और बहुमंजिला झांकियों ने सांबा ड्रोम को उसकी भव्यता लौटा दी है। साओ पाउलो में
आयोजित परेड में यानी इस परेड में महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला की तस्वीरें शामिल कर शांति की अपील की गई है। यह अपील यूक्रेन रूस युद्ध के चलते दुनिया में बढ़ रहे तनाव के कारण की गई है। यह महात्मा गांधी का जलवा है जो देश और दुनिया में इस तरह से पूजा जा रहा है, लेकिन कहीं महात्मा गांधी को अपमानित भी किया जा रहा है। यह विचार करने योग्य है। रूस यूक्रेन जंग को 2 महीने से ज़्यादा वक्त होने को आया है, लेकिन युद्ध की तपिश कम होने की जगह बढ़ती जा रही है। यूक्रेन के लोकपाल का कहना है कि रूसी हमले में अब तक 213 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 389 घायल है। कई जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। इस वजह से मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। दूसरी तरफ अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन रविवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मिलने कीव पहुंचे। ब्लिंकन और ऑस्टिन 24 फरवरी को रूसी हमले के बाद यूक्रेन का दौरा करने वाले अमेरिका के पहले सीनियर अफसर है। मारियोपोल की डिफेंस फोर्स ने अज़ोवस्टल स्टील प्लांट में फंसे लोगों का नया वीडियो जारी किया है। रूसी सेना यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के होम टाउन क्रीवी पर हमला करने की तैयारी कर रही है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूसी सेना के हमले की वजह से यूक्रेनी शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सोमवार को दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए कार्य को देखने आएंगे। मान के साथ पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री के अलावा मुख्य सचिव, स्वास्थ्य और शिक्षा सचिव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। 2 दिवसीय दौरे के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के स्कूलों और अस्पतालों में किए गए बदलावों के बारे में अवगत होंगे। इसके बाद पंजाब में भी दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल को लागू करवाएंगे। प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली सरकार के मंत्री, अधिकारी स्कूलों और अस्पतालों में किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे। आज का इतिहास। आज के दिन 1982 में पहली बार दूरदर्शन ब्लैक एंड व्हाइट से कलर यानी रंगीन हुआ था। यानी 40 साल पहले आज के दिन देश में टीवी पर पहली बार रंगीन प्रसारण हुआ था। भारत में पहली बार रंगीन प्रसारण का फैसला देश में होने वाले एशियाई गेम्स को देखते हुए लिया गया था। अपने जन्म के 23 साल बाद यानी 1982 में दूरदर्शन रंगीन हुआ। उस समय दूरदर्शन का ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन होना इतनी बड़ी उपलब्धि थी कि वह संपन्नता की निशानी बन गया। कलर टीवी की डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई कि सरकार को उसे इम्पोर्ट करवाना पड़ा। उसी साल 15 अगस्त को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लाल किले पर दिए गए भाषण के रंगीन प्रसारण के बाद उसी साल नवंबर में हुए एशियन गेम्स का भी रंगीन प्रसारण किया गया था। साउथ के सुपरस्टार यश की फिल्म KGF 2 बॉक्स ऑफिस पर लगातार रिकॉर्ड्स बनाते जा रही है। अब यह फिल्म 10 दिन में ही 800 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है। इसके साथ ही KGF 2 रजनीकांत की फिल्म 2 पॉइंट के लाइफ टाइम बिजनेस को पीछे छोड़कर 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म भी बन गई है। इतना ही नहीं, फिल्म के हिंदी वर्जन ने भी 10 दिन में ही करीब 300 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।